आज के ध्यान में आप सबका स्वागत है। आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं। थोड़ी देर के लिए हम विश्राम करेंगे, पूर्ण विश्राम करेंगे। कोमल से आंखें बंद कर और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। एक और लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। बिल्कुल विश्राम करें। विश्राम। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। कहीं भी कोई भी टाइटनेस है तो उसको ढीला छोड़ने का प्रयास करें। अपने पैरों के पंजों को ढीला छोड़ दें। अपनी पिंडलियों को, टखनों को ढीला छोड़ दें। अपने घुटनों को, जांघों को, हिप्स को ढीला छोड़ दें। पूरी टांगों को ढीला छोड़ दें। कहीं कोई टाइटनेस नहीं। बिल्कुल विश्राम करें। अपने पेट को ढीला छोड़ें। ये समय है पेट को आराम देने का। अब हमें जो खाना था हम दिन भर में खा चुके हैं और अब हमारा टाइम है कि सुबह तक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रिलैक्स मिलेगा और हीलिंग होने का समय मिलेगा, टाइम मिलेगा उसको हील होने के लिए। अब हमारा पूरा शरीर सुबह तक हील होगा। हम अपने शरीर को बिल्कुल विश्राम में रखेंगे। अपनी हाथ को ढीला छोड़ दें। चेस्ट, कंधे, गर्दन बिल्कुल ढीला। विश्राम की स्थिति बिल्कुल ढीला। टोटल रिलैक्स। अपने चेहरे की सारी मांसपेशियों आराम दें। बिल्कुल कहीं कोई टाइटनेस नहीं। माथे को ढीला छोड़ें। आईब्रोज, आंखें, नाक, गाल, होंठ, चिन, कान सबको ढीला छोड़ें। विश्राम दें। अपनी स्पाइन को, लोअर स्पाइन, मिड स्पाइन, अपर स्पाइन टोटली रिलैक्स। बिल्कुल विश्राम दें। अगर मन में कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है तो उसको ज्यादा सोचिए मत। जो होना है वो होगा।
आपके ज्यादा सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल मन से हर एक चिंता निकाल दे। टोटली रिलैक्स। श्री कृष्ण कहते हैं, जीव जीवितम क्षण विनाशी शाश्वतम किम। एक निश्चित उम्र के बाद हर किसी को ये एहसास होने लगता है कि चाहे दिन अच्छे हों या बुरे, वे जरूर जाते हैं। जीवन के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं। बिल्कुल स्थिर हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, समय की गति कभी स्थिर नहीं होती, चाहे ये सुखद हो या कठिन सुखद। समय में ऐसे कर्म ना करें कि दुख के दौर में आपको साथी आपका साथ छोड़ दे। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां, गलतियां होती हैं, पर जरूरी ये है कि इंसानियत हमेशा बनी रहे। आपकी खुशी अच्छी है, लेकिन आपके कारण किसी और की खुशी उससे भी बढ़कर है। श्री कृष्ण ने कहा है, यदि कोई आप दुख दे तो उसे बुरा ना माने, क्योंकि अक्सर लोग उसी पेड़ पर पत्थर फेंकते हैं जिस पर मीठे फल लगते हैं। जब मनुष्य बिना किसी समाधान के समस्या नहीं बनाता, तो भगवान भी ऐसी कोई समस्या क्यों बनाएंगे जिसका एक तपस्या है और सोचकर समझकर बोलना एक कला है। आपकी परिस्थितियों से दूसरों को फर्क नहीं पड़ता। आप स्वयं ही अपने हालात बदलने होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सपने जो हम सोते समय देखते हैं, वे अक्सर सच नहीं होते। सच्चाई तो उन सपनों में है जिनके पीछे हम नींद को भी त्याग देते हैं। बचपन में जहाँ नींद आसानी से आ जाती थी, अब थकान के बाद ही नींद आती है। बीते हुए कल को भूल जाओ और अपने वर्तमान में जीना सीखो। अपने आज को संवार और तुम्हारा आने वाला
कल खुद दुखदा है। अतीत के पन्नों को छोड़ दे। अतीत के पन्ने नहीं पलटे जा सकते और चिंता से भविष्य की डोर नहीं संभाली जा सकती। इसलिए वर्तमान क्षण का उपयोग ही जीवन की सच्ची खुशी। अगर आप स्वार्थ का त्याग कर अगर आप स्वार्थ को त्याग कर देते तो ये शरीर के लिए लाभदायक है। और अगर विवाद को छोड़ दे तो ये संबंधों के लिए अच्छा है। इसी प्रकार व्यर्थ की चिंता छोड़ने से जीवन में सुधार होता है। हमें प्रत्येक संबंध को उचित समय देना चाहिए, क्योंकि कौन जाने कल हमारे पास समय तो है पर संबंध ना हो। अगर कोई प्रशंसा करे तो उस पर तुरंत इतराना नहीं चाहिए। हमेशा याद रखें कि प्रशंसा के पल के नीचे अक्सर स्वार्थ की नदी बहती है। हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं बिना कारण के नहीं होती। वे हमें संकेत देती हैं कि हमें अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज के समय में लोग अक्सर यही पूछते हैं कि आपने कितना धन कमाया, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि आपने सम्मान कितना कमाया। ये सच है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो। किसी भी हाल किसी का हाल पूछने से भले ही उनकी परेशानियां हल ना हो, पर ये एहसास तो होता है कि इस भीड़ भरी दुनिया में भी कोई उनका अपना है। अगर सिर्फ समझाने से ही लोग समझ जाते तो श्री कृष्ण को कभी महाभारत का युद्ध नहीं करना पड़ता। रिश्ते चाहे जो भी हो, उन्हें इस तरह से निभाओ कि वो जीवन भर के लिए बने रहें। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर खुशियां हों। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर खुशियों की यादें बनाए रखो। अपनी जुबान पर हमेशा हंसी रखो। ना खुद उदास रहो और ना ही किसी और को उदास रहने दो।
भी कर लो, वो भी कर लो, घर अपना पैसे से भर लो, ये भी पालो, वो भी पालो, जीवन के हर गीत को मैं गा लूं, इच्छाओं का अंत न कोई, राम रचा जो सो कोई। जो भगवान ने रचा है होगा तो वही, ऐसा होए वैसा होए, जाने कैसा कैसा होए, मिले सभी कुछ, कुछ ना खोए, भाग्य जगा हो कभी ना सोए, इच्छाओं का अंत ना कोई, राम रचा जो हो ही हुई, अतुलित बल हो, अगणित धन, खुशियों से परिपूरक मन हो, महका गया का कण कण हो, जीवन एक सुंदर अनुपम हो, जीवन एक सुंदर उपवन हो, इच्छाओं का अंत न कोई, राम रचा जो सो ही हुई। जो भगवान ने रचा है उसका तो वही होना है। जब आत्मा परमात्मा में जाती है, जब आत्मा परमात्मा में जाती है, तो मधुर मिलन के आनंद से नर्तन करने लगती है। जब हम परमात्मा की शरण में चले जाते हैं, अपना हर काम परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, तो परमात्मा हमारे सभी कार्य सिद्ध कर देता है, हमारे सब दुख दूर कर देता है। जब हम हाथ जोड़कर परमेश्वर से अपने दुखों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं, परमात्मा हमारे हाथ पकड़कर हमें सुख का मार्ग दिखाता है, हमें सुख के मार्ग ले जाता है। बिल्कुल चिंता ना करें, जो हो रहा है उससे